ताजमहल। ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक बेहद खूबसूरत अमर प्रेम कहानी, है ना? लेकिन आज हम इसके इस रोमानी पहलू से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाएंगे जो वाकई में किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। ये सिर्फ एक मकबरा या प्यार का प्रतीक भर नहीं है, बल्कि ये 400 साल पुराना एक ऐसा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक चमत्कार है जिसके रहस्य इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए हैं और जो आज की हमारी एडवांस दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यहीं से शुरू होता है। 400 साल पुरानी ये भव्य इमारत बिना सीमेंट के आखिर खड़ी कैसे हो गई? मतलब आज के दौर में अगर हमें एक छोटी सी दीवार भी बनानी हो तो कंक्रीट और सीमेंट के बिना तो काम ही नहीं चलता। सारा का सारा आधुनिक निर्माण इन्हीं पर टिका है। तो फिर जरा सोचिए, 17वीं सदी में जब बड़ी बड़ी मशीनों और सीमेंट का तो कोई नामो निशान तक नहीं था, तब इतनी विशाल संरचना बिना किसी मॉडर्न तकनीक के कैसे खड़ी कर दी गई? और बात सिर्फ इसे खड़ा करने की नहीं है, बात है इसके इतने लंबे समय तक टिके रहने की। आजकल की शानदार से शानदार और मॉडर्न इमारतें भी 30 से 60 सालों के अंदर जर्जर होने लगती हैं या फिर उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ताजमहल है। 400 सालों के भयंकर भूकंप, झुलसा देने वाली गर्मी और मूसलाधार बारिश, ये सब कुछ झेलने के बाद भी ये आज एकदम सीना ताने खड़ा है। ये साफ दिखाता है कि पुराने दौर की इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे थे जो शायद आज हमने खो दिए हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1631 में मुमताज महल का निधन होता है और ठीक एक साल बाद 1632 में इस स्मारक का निर्माण शुरू हो जाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक सीमेंट का आविष्कार हुआ था 1824 में जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ताजमहल के बनने और सीमेंट के ईजाद होने के बीच पूरे 192 सालों का फासला है। जब दुनिया को सीमेंट का सा तक नहीं पता था, तब हमारे यहाँ एक ऐसी इमारत आकार ले रही थी जो आने वाली सदियों को मात देने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी की नींव, संगमरमर के नीचे छिपा रहस्य। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ताजमहल की नींव पत्थर या स्टील पर नहीं बल्कि लकड़ी पर टिकी है। और ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, इसे आबनूस या इबनी की लकड़ी कहते हैं। ये इतनी ज्यादा सघन और भारी होती है कि पानी में तैरने के बजाय सीधे डूब जाती है। इसे काले पत्थर जितना ही मजबूत माना जाता है। और सबसे खास बात, ये कभी नहीं सड़ती। बस इसकी एक ही शर्त है, इसे लगातार नमी मिलनी चाहिए। अगर ये सूख गई तो खेल खत्म। उस दौर के इंजीनियरों ने इस अनोखी खूबी को बहुत अच्छे से समझा और इसे नींव के लिए चुन लिया। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है उनका सहजीवी डिजाइन या सिम्बायोटिक डिजाइन। ताजमहल को आगरा में यमुना नदी के बिल्कुल किनारे सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहां से नज़ारा अच्छा दिखेगा, बल्कि एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी। नदी को इसलिए चुना गया ताकि वो उस अबनूस की लकड़ी वाली नींव को लगातार बिना रुके जीवन रक्षक नमी देती रहे। नदी का पानी नींव तक पहुंचता है, लकड़ी उस नमी को सोखती है और उसी वजह से वो आज तक बिना सड़े इस पूरी इमारत का वजन उठाए हुए है। क्या कमाल का दिमाग लगाया था ना। अब आते हैं इसके दूसरे हैरान करने वाले हिस्से पर, प्राचीन सुपर ग्लू, प्रकृति का गारा। ये लिस्ट देखिए, ये पत्थरों को जोड़ने वाली सामग्रियों की लिस्ट है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी रसोई का सामान या कोई आयुर्वेदिक नुस्खा देख रहे हों। पत्थरों को चिपकाने के लिए गुड़ और बेल का गूदा मिलाया गया ताकि गारे में चिपचिपाहट और लचीलापन आए। गाय के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल इसे बैक्टीरिया से बचाने के लिए हुआ। दीमक और कीड़ों से बचाने के लिए तुलसी और नीम जैसे मसाले डाले गए। और तो और अंडे की सफेदी और शहद, इनसे उस मिश्रण में वो चिकनाहट और मजबूती आई जिसने पत्थरों को ऐसे जकड़ा कि वो सदियों तक अपनी जगह से दरके तक नहीं। मतलब प्रकृति और स्थानीय ज्ञान से बना ये गारा इतना जबरदस्त था कि आज के मॉडर्न एपॉक्सी रेजिन भी इसके आगे फीके पड़ जाएं। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि अगर आज आप उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद खुद पत्थर बीच में से टूट जाएगा, लेकिन उन पत्थरों के बीच का जोड़ कभी नहीं टूटेगा। ये है उस पुरानी निर्माण तकनीक की असली और स्थायी ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी कड़ी की तरफ, जीनियस डिजाइन, स्मार्ट इंजीनियरिंग और कला। इसके निर्माताओं ने सिर्फ खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी बहुत सतर्क थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, वो बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं। और ये कोई गलती नहीं थी, ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि अगर कभी भयंकर भूकंप आए तो मीनारें मुख्य गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। इसके अलावा पूरी इमारत का लोड डिस्ट्रीब्यूशन इतना सटीक है कि हर पत्थर का वजन एकदम बैलेंस रहता है।
और जो 28 तरह के कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, उनमें से कई तो सिर्फ इसलिए चुने गए क्योंकि उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज यानी तापमान सहने की क्षमता बहुत कमाल की थी। विज्ञान और कला का ऐसा मेल वाकई दुर्लभ है। अब इस कला को देखिए, इसे कहते हैं पिएत्रा दुरा यानी जड़ाई कला। ये कीमती पत्थरों को संगमरमर के अंदर इतनी बारीकी से तराशने और जड़ने की कला है कि छूने पर वो बिल्कुल एक ही सतह महसूस होते हैं। इसके लिए जैस्पर, नीलम और लैपिस लाजुली जैसे बेशकीमती पत्थर पूरे एशिया, श्रीलंका, तिब्बत और अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे, और ये सब काम मशीनों से नहीं, हाथ से किया गया था। इस बारीक नक्काशी को पूरा करने में कारीगरों को पूरे 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। खैर, यहाँ एक बहुत बड़ी और मशहूर गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर सुना जाता है कि ताजमहल बनने के बाद सम्राट ने मजदूरों के हाथ बेरहमी से कटवा दिए थे, लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो ऐसा कोई सबूत आज तक नहीं मिला। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई किंवदंती या कोरी अफवाह है। असल बात तो ये है कि उन कारीगरों को बहुत भारी इनाम और सम्मान दिया गया था। हाँ, इस बात के पक्के सबूत जरूर हैं कि इस डिज़ाइन की नकल रोकने के लिए इसके गुप्त दस्तावेजों को बेहद सुरक्षित तरीके से सहेज कर रख लिया गया था, ताकि कोई दूसरा ऐसा महल न बन सके। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो थोड़ी डरावनी है। अब बात करते हैं टिक टिक करती घड़ी, आज के समय का खतरा। ये जो 30% का आंकड़ा है ना, ये ताजमहल के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर है। हमने जो आबनूस की लकड़ी वाली नींव की बात की थी, वैज्ञानिकों के मुताबिक उस लकड़ी को जिंदा और मजबूत रखने के लिए कम से कम 30% नमी का स्तर हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अगर नमी इससे नीचे गिरती है तो 400 साल से ताजमहल का वजन उठाए हुए वो लकड़ी सूखने लगेगी, अंदर से खोखली हो जाएगी और फिर इस पूरी भव्य इमारत के ढहने का खतरा पैदा हो जाएगा। और ये दोनों तस्वीरें सीधे सीधे असली समस्या को बयां कर रही हैं। बाईं तरफ 17वीं सदी की यमुना है, एकदम लबालब भरी बहती हुई नदी, एक जीवनदायी स्रोत जो स्मारक की नींव को लगातार पोषित करती थी। और दाईं तरफ आज की यमुना है, सूखती हुई, भयंकर प्रदूषण झेलती एक नदी। जल स्तर का इस कदर गिरना सीधे तौर पर उस नींव से उसकी नमी छीन रहा है जिस पर यह पूरा महल टिका हुआ है। आज के समय में ये ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई खतरों से एक साथ जूझ रही है। फैक्ट्रियों का धुआं और गाड़ियों का प्रदूषण इसके बेदाग सफेद संगमरमर को पीला और धुंधला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा और छिपा हुआ खतरा वही घटता जल स्तर है, जो लकड़ी की नींव को उसकी जीवन रक्षक नमी से वंचित कर रहा है। अगर ये पारिस्थितिकी संतुलन ऐसे ही बिगड़ता रहा तो इमारत के अंदर से खोखले होने का खतरा अब महज कोई कल्पना नहीं बल्कि एक डरावनी वैज्ञानिक सच्चाई है। जो काम 400 साल के भूकंप और मौसम नहीं कर पाए, वो आज का प्रदूषण और हमारी लापरवाही कर रही है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान का ये बेजोड़ नमूना, ये ऐतिहासिक प्रेम पत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए सलामत बचेगा, या फिर आधुनिक लापरवाही इस 400 साल पुरानी कहानी का आखिरी पन्ना साबित होगी? ये सिर्फ एक इमारत को बचाने की बात नहीं है, ये उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है जो सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो पत्थर भी सांस लेते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।